नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल। जैसा कि हम सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम चार्टर्ड अकाउंटेंट का परिणाम 2021 का घोषित हो चुका है। मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले आमिर अनवर ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपने घर, अपने ख़ानदान समेत पूरे उत्तर बिहार का नाम रोशन किया है। जैसा कि हम लोगों को ये सब पहले से पता है, ये एग्ज़ाम बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन में एक है। हम आज मेरे साथ इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए आमिर अनवर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने टफेस्ट एग्जाम निकालने के लिए इनको प्रिपरेशन कैसे करना पड़ा और किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त ये मौजूद है, इन सब मुद्दे पे बात करेंगे। आमिर अनवर साहब, सबसे पहले तो STV न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जैसा कि हम सबको पता है कि एग्जामिनेशन जो है ये बहुत टफ एग्जाम है। IAS लेवल के एग्जामिनेशन की तरह इसको माना जाता है। ये निकालना बहुत मुश्किल भरा काम है, इतना आसान नहीं है। कैसे ये सब संभव रहा? जी, स्ट्रैटेजी मेन इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग सही तरीके से पढ़ाई करना और सही गाइडेंस में रहना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट। और एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना और कंसिस्टेंसी, आई थिंक कंसिस्टेंट रहे और बीच में कभी डेविएट नहीं हुए। मतलब एक प्लान बी नहीं सोच के रखा या नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंट रहे कि निकल जाएगा और अपने आप से ही कम्युनिकेट किए कि नहीं मुझे करना है। तो ये एक डेडिकेशन था मेरा स्टार्टिंग से ही कि मुझे करना है कैसे भी करके। और ऑल्दो मैं मतलब 12th जो मेरी हुई या एकेडमिक जो मेरा करियर रहा सेंट जेवियर्स स्कूल से रहा मुजफ्फरपुर, उतना मैं अच्छा नहीं था पढ़ने में। आफ्टर 12th मुझे खुद में रियलाइज़ हुआ कि कुछ करना चाहिए। लाइक ऐसे तो चलेगा नहीं, कुछ करना है। तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी बच्चे कर सकते हैं। बस एक डेडिकेशन रहना चाहिए कि मुझे करना है और कैसे भी करके निकालना है। और एक कंसिस्टेंट मेरी जो बेसिक रूटीन थी सुबह उठ के पढ़ाई करने की, सुबह उठ के पढ़ाई करना, नमाज़ पढ़ना फजर का। मेरे लिए अगर कोई दूसरे रिलीजन से है तो लाइक वो अपने अकॉर्डिंग प्रे करना गॉड से, और एक अच्छे मोटिवेशन के साथ शुरू करना। ये मेरा लगता है कि स्ट्रेंथ है और ये की पॉइंट है मेरा एग्ज़ाम निकलने का रीज़न। आपने बताया कि आपकी शुरुआती शिक्षा जो है सेंट जेवियर से शुरू हुई, तो जैसे कि 10th और 12th सेंट जेवियर से। जी, 12th तक मेरा जेवियर्स से ही हुआ पढ़ाई। फिर आफ्टर दैट मैंने सोचा कि उस टाइम मेनली स्टूडेंट बाहर निकल जाते थे, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली गया था मैं, सोचा कि दिल्ली से करूं, लेकिन मैंने खुद में डिसाइड किया कि नहीं, ये एक जो पढ़ाई है मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि ये सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड है। इतना भाग दौड़ करके क्लास करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी मैटर करता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे लगा कि घर से अच्छा जगह कोई नहीं हो सकता है सेल्फ स्टडी। तो मैंने घर पे ही रह के मैंने पढ़ाई करी। जैसा कि अमूमन हम लोग ये सुनते हैं कि खास करके CA की तैयारी के लिए लोग कोलकाता जाते हैं, लेकिन आप मुजफ्फरपुर जैसे शहर में ही रह के आपने तैयारी किया, ये बहुत मुश्किल वाला काम नहीं था? इनिशियली एक रिस्क टेकिंग स्टेज था, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो कोई बताने वाले थे नहीं कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो मैंने खुद से ही एनालाइज़ किया, खुद से मैंने यूट्यूब का काफ़ी हेल्प लिया। यूट्यूब में देखा, गाइडेंस लिया, क्योंकि कोई थे नहीं बताने के लिए। तो मैंने खुद से ही रिसर्च किया, मैंने एक रिस्क लिया कि चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट देखते हैं, खुद से करके देखते हैं। तो काफ़ी रिस्क लिया और मैंने एग्ज़ाम दिया CPT का। इट्स लाइक 2013 में ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था CPT का। तो वो मेरा CPT क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़िया से। बेसिकली ये एंट्रेंस गेट कह सकते हैं। मतलब अगर आपको CA एंट्रेंस क्लियर, अगर आप CPT क्लियर करते हैं तो आपका बेसिकली आप प्रॉपर कोर्स में आ जाते हैं। और सेकेंड स्टेज आपका IPCC और थर्ड स्टेज आपका फाइनल। तो फर्स्ट स्टेज लाइक अ गेट, आपका एंट्रेंस गेट हो गया। तो अगर आप CPT क्लियर करते हैं तो आप CA कोर्स में वेलकम है। और मेन असल एग्जामिनेशन यहाँ से आपका शुरू होता है, क्योंकि ये प्रॉपर सब्जेक्टिव और मिक्स एंड मैच रहता है। ये देन आफ्टर आपको आफ्टर IPCC ये 3 साल का ट्रेनिंग होता है और 3 साल का प्रॉपर CA के अंडर में ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के लिए मैं कोलकाता गया था, तो कोलकाता में तैयारी मुजफ्फरपुर से हुई। जी, आफ्टर ट्रेनिंग मैंने डिसाइड किया कि अब वापस फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए मुजफ्फरपुर आना बेटर है। यहाँ पे फिर मैंने वापस से सेल्फ स्टडी करा और यूट्यूब में कुछ मैंने लेक्चर्स लिए, हेल्प किया। आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा महंगा क्लासेस लेने का ज़रूरत है, कोई भी कर सकता है। बस उसको एक डेडिकेशन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आपको सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट रखना वो काफ़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा।
बहुत बार ऐसा हुआ जैसे कि अभी हम लोग आज के डेट में देखा जाता है कि जो भी यूथ हैं जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ जाते हैं, उसके बाद से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? कैसे, किससे इंस्पायर हुए? क्योंकि मेरा जो मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया कि मेरी जो एकेडमिक था मेरा वो उतना अच्छा था नहीं। एक ही मेरा मतलब ना मुझे साइंस में मन लगता था, ना मेरा मैथ भी थोड़ा बहुत उतना समझ में नहीं आता। तो मेरा एक ही पोर्शन अच्छा था, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, रेट्स एंड परसेंटेज, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो उस टाइम मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता था नाम से अकाउंट्स। तो मैंने वही सोच के मुझे लगा क्या पता इसमें मेरा कुछ उम्मीद होगा, निकलेगा। तो मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लिया तो फिर उसके बाद मेरा अच्छा, मैंने कम एफर्ट भी डालता था तो अच्छा मेरा मार्क्स आते थे अकाउंट्स में। तो वही मुझे इंडिकेशन लगा कि लाइक टीचर वगैरह ने भी बोला कि नहीं काफ़ी रिस्की कोर्स है, लाइक सोच लो एक बार, होगा नहीं होगा। लेकिन एक मैंने हमेशा अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन मैंने खुद का मैंने हमेशा सोचा, दिल और दिमाग, मैंने कभी भी कोई भी लाइफ का डिसीजन लिया, कब एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, क्या करना है, मैंने खुद से अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं मतलब जब एक अंदर से आवाज़ आता था कि नहीं यू कैन डू इट, तो फिर मैंने रिस्क लिया और किया। और बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला ड्यूरिंग जर्नी। बहुत बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ आफ्टर सीपीटी आईपीसीसी में, लेकिन उससे मैंने निराश नहीं हुआ मैं। और बेसिकली मैंने अपने आप को देखा कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या कमी है। मैंने कॉपी मंगवाया, देखा पूरे जर्नी में मुझे मुझे ये सीखने को मिला कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है, असल लाइफ को, क्योंकि आपको फेलियर भी मिलेंगे इसमें। एक ये बात भी मुझे समझना है कि उस वक्त आपके साथ ऐसा कोई नहीं था जो आपको लाइन अप कर सके, नहीं। आपको सही रास्ता दिखा सके, नहीं। उसके बावजूद भी खुद से डिसीजन लेना, डिसीजन मेकर होना और खुद को ये स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुँचना, ये तो बहुत मुश्किल पड़ा था ना। मुश्किल था, ये तो रिस्क ओवर किया ना। या मुश्किल था मुझे, इसलिए मुझे फेल का भी सामना मुझे करना पड़ा। बहुत लोगों ने बोला भी कि लाइक तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया नहीं कि मैं कर लूँगा। ये चीज़ था, एक अंदर था कि नहीं मैं कैसे भी करके कर लूँगा। तो बस मेरा अंदर ये था कि मैं ब्लेम नहीं करता था कि इसकी वजह से नहीं निकला, उसकी वजह से नहीं निकला। एक मैं फेल्योर एटीट्यूड कभी नहीं लेके रखता था। मुझे लगता था या तो मैं कुछ सीखूंगा जब रिजल्ट आएगा, या तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब मैं अगर मेरा रिजल्ट रुकता था तो मैं अपने आप को यही मोटिवेट करता था, समझाता था कि ये ऊपर वाले का कुछ ना कुछ इसमें मर्जी है, और अगर मेरा मन का सही नहीं तो ऊपर वाले का मन का हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा मैं इस जर्नी में फेलियर से सीखा हूँ। इतना जितना मैं अगर फेल हुआ उस बीच, तो मुझे अपने आप को चेंज करने का, या कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, ये सब मुझे आई थिंक मुझे लगता है ये एक एटीट्यूड आ गया कि कुछ भी कर लूँगा, अगर फेल होगा भी तो मैं गिर के उठने का ये हिम्मत आया इसे इसको। देखा जाता है कि यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी है, उसका रिजल्ट जो है अक्सर लोग नहीं निकालते, अमल में एक जिले में 8-10 रिजल्ट आती रहता है, लेकिन ये जो चार्टेड अकाउंटेंट का है 5 साल 6 साल 10 साल पे एक जिले में किसी को, जिसे अभी फर्स्ट टाइम हम लोग को इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, ये आपको अंदर से कैसा फील कर रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ जिस टाइम मेरे रिजल्ट आए, जब मैं पास हुआ, तो डिग्री की तो ऑफ कोर्स खुशी थी ही जैसे थी। बताया जाता है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे 8 से 10% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। हाँ, 10-15% ही आपका रेट परसेंटेज रहता है, तो परसेंटेज तो कम रहता है। प्लस जो जितने भी आपको स्टूडेंट बैठते हैं, सब पढ़ के ही आते हैं फाइनल लेवल में, सीपीटी और आईपीसीसी क्वालिफाई करके। तो 100 के 100 स्टूडेंट जो आपको होते हैं वो सब पढ़ के ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रैंडम बैठ गए। तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आई थिंक जिसका स्ट्रैटेजी सही रहे और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, तो डेफिनेटली 100% नहीं 200% रिजल्ट आएगा। मैंने जब भी ईमानदारी से मेहनत करी है तो मुझे रिजल्ट आया ही है। अब अभी तक एक बार भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें मैंने अपना 100% दिया और मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। जिस टाइम भी नहीं क्लियर हुआ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, मेरे अंदर इमेच्योरिटी थी, लिखने का तरीका नहीं था। मैंने कॉपी मंगवाया, मुझे समझ में आया, बहुत सारा गलती मैंने फाइंड आउट किया और उस पर मैंने वर्क किया। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर आप प्रॉपर सही प्लानिंग से, सही स्ट्रैटेजी से अपनी गलती को सही करके आप उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देते हैं और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, 100 का 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आपका निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नहीं निकले, कोई भी बच्चा कर सकता है। क्योंकि मैं मेरा एकेडमिक बहुत वीक था, उतना मैं बहुत ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा 90% वाला। जैसे आपने कहा कि आप बहुत वीक स्टूडेंट थे, जी। लेकिन फिर भी इतना टफ
फील्ड को चूज करना, इस टफ फील्ड में जाना जी। कि मुझे सीए बनना है, जी। उसके बावजूद भी आज आप कामयाब होकर बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। तो जो आजकल के जो नए लड़के हैं, जो खास करके इंटर टू मैट्रिक और 12 करने के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ भागते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह की तैयारी वो भी करें जिससे आज वो भी, जिस तरह आप सीए हैं उस तरह से वो भी सीए जी, मेरा एक ही बात है कि मैं जिस भी अपने छोटे भाई हो गया या फिर जो भी जूनियर है, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा मन लगना चाहिए। मेरा एट द एंड, अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरा एकेडमिक वीक था, फिर भी मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट था और मेरा कहीं ना कहीं अंदर से रहता था कि मुझे निकालना है। भाई अगर कोई अगर टॉपर भी है और उसको मन नहीं लग रहा है तो उनका नहीं निकलेगा। तो आई थिंक कोई भी अगर यूथ है, उसको जो भी मन कर रहा है, लाइक उसको अगर यूट्यूब में जाना है उसमें जाए, आजकल तो नया नया बहुत करियर हो गया, जिसको अकाउंट्स में मन लग रहा है इसमें आए। तो जो अंदर से आवाज जिसमें उसको मन लगता है, मज़ा आता है करने में, वो करे एट द एंड इवेंचुअली। किसी पीयर प्रेशर में आके या फैमिली के प्रेशर में आके कुछ अननेसेसरी का या किसी को दिखाने के लिए वैसा डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूथ जो 21 से 30 के ईयर्स का बीच का जो गैप है, आपको ये एज है जो, तो वो काफ़ी प्रीशियस होता है। तो किसी फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है, जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, वो करना ज़्यादा बेटर है। तो वो काफ़ी जल्दी उससे रिजल्ट भी आता है और काफ़ी फ्रूटफुल भी रहता है वो। इतनी बड़ी कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड बने। खास करके जब मैं 11th-12th क्लास में था, तो उस टाइम मेरी जो सर्किल थी ठीक थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि अच्छे थे, मतलब उस टाइम का माइंड उतना मेरा मैच्योर्ड नहीं था। लेकिन आफ्टर 12th मेरे काफ़ी सारे ड्यूरिंग सीए जर्नी में मेरे फ्रेंड बने। आयुष, वो भी सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आयुष हुए, अंकित अग्रवाल, बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सबसे मैंने सीखा और बहुत कुछ सबसे सीख के उसके वजह से मुझे लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। इंस्पिरेशन थे वो लोग। एक अटेम्प्ट, एक मेरे बहुत सारे फ्रेंड का पहले भी निकल गया था मेरे, लेकिन उन लोग का पूरा सपोर्ट था कि यू कैन डू इट। तो एक था कि मोटिवेशन कि वो लोग जब बोल रहे, क्योंकि वो लोग साथ में पढ़े, मुझे देख रहे थे सब कुछ इतने सालों से, तो उन लोगों को पता था कि क्लियर कर लेगा, वो चीज़ था। जब इंसान कोई बचपन में कोई सपने से जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, अगर वो सच में वो सपना जो है हकीकत में तब्दील हो जाए, तो फिर कैसा महसूस होगा उसको? काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक ये प्रोसेस में जो इंसान बन जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिग्री तो चलिए आ गया, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब बहुत आफ्टर 12th मैं सोच रहा था कि मेहनत ही कर रहा था पूरा, सब कुछ सीए करना है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो स्टार्टिंग में था कि पैसा कमाना है, इतना पैसा मिलता है, पावर आ जाता है, साइनिंग, तो ये सब था। इस वजह से मैंने कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन इवेंचुअली इतने साल की जर्नी में एट द एंड अगर मैं क्लियर किया और उसके बाद अगर मैं रियलाइज़ करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो नॉलेज, लाइक अगर आप पैसे की बात करें तो वो विरासत में मिल जाता है, फेम भी आज के डेट में विरासत में मिल जाता है, लेकिन जो नॉलेज है, इल्म, आपको वो ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल, या आप बहुत अच्छी बात कही है कि जो इल्म जो है, तालीम जो है, वो विरासत में नहीं मिलता है, नहीं। वो खुद से लेना पड़ता है। तो और भी मैं चाहूँगा कि जो आजकल के बच्चे हैं, उनको कुछ मेरे माध्यम से आप संदेश दें कि वो यहाँ आपकी जगह तक कैसे पहुँचे। लाइक मैं यही बोलूँगा कि जो लाइफ में करना है वो करें, है ना। बस एक बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि जो एजुकेशन है ना, वो इंसान का पूरा सोचने का तरीका बदल देता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्ती अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है ना, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन से इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना आपका सोचने का तरीका बदल जाता है सारा कुछ, हर चीज़। और जब आप सही तरीके से सोचिएगा और उतने आप जितना ज़्यादा अपने आप को एजुकेट कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप अपने आप को हम्बल पाइएगा, लगेगा आपकी कुछ नहीं है, और घमंड वमंड ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ, जितना ज़्यादा आप अपने आप को नॉलेज आएगा, लगेगा कि हम कितने छोटे हैं। तो वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहना चाहिए इंसान के कि एक आप मतलब नॉर्मल ही इंसान है, चाहे कुछ भी कर ले, हेल्प करे लोगों का, सोशल चीज़ में एक्टिव रहे इंसान, हर लोगों का मदद जैसे अभी करे। आपने सोशल की बात की है, जी। जिससे अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वेल सेटल होने के बाद क्या आप समाज के लिए, सोशल के लिए कुछ करना जी चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने सोच रखा है। पहले वही है कि खुद अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले। इतना दिन से खुद का भी बहुत सारा चीज़ था, दिमाग में आता था, प्लानिंग सब सोचता था, नहीं सीए बनने के बाद करूँगा सीए। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस रही, बहुत सारी चीज़ रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल ईयर्स में मेरा ये प्लान है, 5 ईयर प्लान है कि अब एक एक साल करके उसको पार्ट बाई पार्ट बांटा हुआ हूँ कि फर्स्ट ईयर पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा, सेकेंड ईयर से फिर मैं थोड़ा बहुत सोशल चीज़ में इन्वॉल्व होऊंगा और देखता हूँ
बाद बाकी दिल से तो है कि इन्वॉल्व हूँ, करूँ कुछ हेल्प लोगों का। बहुत सारे फ्रेंड है जो मेरे साथ ये मिल के करना चाहते हैं, तो जैसा होगा वैसा अपडेट करूँगा। आखिरी सवाल अनवर साहब, ये सीए का जो है मतलब एक्चुअल में काम होता क्या है, ये जरा इसको बताएं आप। अब बेसिकली सीए एज इन आपको चार्टेड अकाउंटेंट साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है आपके पास। इसमें बहुत सारा आप चुन सकते हैं कहाँ जाना है। आप जॉब में भी जा सकते हैं, अगर आपको इंडिया में रह के जॉब करना है तो आप इंडिया में रह के जॉब कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है तो बाहर भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपको खुद का फर्म इस्टेब्लिश करना है तो खुद का फर्म भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली ये एक साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है और साथ साथ आपके पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपको अगर खुद का जितने सारे आपको अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं, सब कुछ आपको ऑडिटिंग कर सकते हैं आप। मतलब आपको कहीं ना कहीं आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बाहरी, अगर मुजफ्फरपुर में मुझे रह के करना है तो मैं खुद का यहाँ फॉर्म इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। अगर मुझे बाहर रह के करना है तो मैं बाहर जाके कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जिस फील्ड में जाना है आप वो कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत वैरायटी है, इतना कुछ पढ़ा देते हैं, इतना कुछ बता देते हैं, तो आप खुद कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, आप जो चाहे। तो आप मुजफ्फरपुर में रह के भी आप यहाँ पे आप जीएसटी, आपको हर चीज़, आपको जितने भी टैक्सेशन रिलेटेड है, आपको ऑडिटिंग रिलेटेड है, आपको ये सारा रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़। आमिर साहब, एसटीबी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने कैसे तैयारी किया और इतना मुश्किल भरा एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई किया, इसके लिए, इन सब बातों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है मुजफ्फरपुर के आमिर अनवर, जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल भरा एग्ज़ाम है और इन्होंने अपने पूरे जिला समेत पूरे उत्तर बिहार का नाम रोशन किया है। अफसर कमाल, एसटीवी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।